नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी बच्चों को भाई। तो सबसे पहले तो आपका जो ट्विटर ट्रेंड था, सभी बच्चों ने जो भाग लिया उनका सक्सेसफुल गया। हरियाणा की सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे लाखों बेरोजगार युवा चला रहे हैं सोशल मीडिया पर अभियान। 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने शनिवार को अभियान चलाकर भर्ती पूरी करने की गुहार लगाई। ठीक है, ये देखिए भाई, 4.5 साल से भी भर्ती नहीं कर पाई है सरकार। युवा बेरोजगारी निकाल हरियाणा सरकार रवैया भर्तियों के प्रति बिल्कुल कमजोर है। प्रदेश सरकार ने 5 सालों को भर्ती नहीं कराई। सभी नागरिक की प्रकार युवा वर्ग का अधिकतम समय अदालत में खराब कर दिया। पिछले 4 अगस्त को उम्मीदवारों की तरफ से दायर केस में पंजाब हरियाणा और सिंगल बेंच में केस जीत गई। ठीक है भाई, बच्चों ने 4 अगस्त को केस जीता। ठीक है, बच्चे खुद बता रहे हैं। और उसके बाद सरकार आपकी डबल बेंच में गई और उस फैसले को 10 महीने निकाल दिए। कल मैंने वीडियो बनाई थी, तो ये वही आपकी बात लिखी हुई है। माननीय सुरेंद्र धीमान जी ने 10 महीने निकाल के 31 मई को फैसला सुनाया। और वो फैसला किसके खिलाफ आया? वो सरकार के खिलाफ आया, बच्चों के पक्ष में आया। लेकिन अब उस फैसले पे भी गंभीरता नहीं दिखाई देगी। इसका सीधा मतलब ये कि हरियाणा सरकार आयोग अदालत में जाकर समय खराब करना चाहते हैं। सरकार का उच्चतम न्यायालय में जाना सबसे गलत निर्णय साबित होगा। इसलिए बेरोजगार युवा हरियाणा में पंजाब सिंह सड़ने से पूर्व मुख्यमंत्री 5 नंबर मामलों में सुप्रीम कोर्ट न जाए। केवल इन 20 ग्रुपों के चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग हो, इनके लिए भैया आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं जाना है, वहां जाए। ठीक है, तो ये बच्चों की मेजर आपकी क्या थी, डिमांड थी। साथ में एक बड़ी बात ये है आपकी, बेरोजगार हरियाणा हरियाणा सरकारी नाम से ट्विटर कैंपेन 6 नंबर पर रहा। वर्ल्ड में 6 नंबर पर 1.5 लाख युवाओं ने ट्वीट कर इतिहास रच दिया। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी जीत है साथियों। और मुख्य मांगे ये हरियाणा के युवाओं ने रखी है। फायर ऑपरेटर की भर्ती के लिए सभी बेसिक फायर डिप्लोमा को मांग के जल्दी भर्ती पूरी हो। एमपीएचडब्ल्यू फार्मासिस्ट जेबीटी की जो पिछले 10 साल से भर्ती नहीं आई है, उन पदों पर भर्ती हो। जिन 20 ग्रुपों की ज्वाइनिंग हुई है उनमें जो खामियां है उनको ठीक करके उनको ज्वाइनिंग बरकरार रखी जाए। 5 नंबर पे सुप्रीम कोर्ट न जाए। ग्रुप डी व टीजीटी की भर्ती को पूरा करे। हाईकोर्ट के फैसले अनुसार लंबित सरकारी भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये मुख्य मांग हरियाणा के युवाओं की है। ठीक है, और युवाओं ने भर्ती पूरी करने के लिए गुहार लगाई। ये अलग अलग युवाएं हैं, युवा साथी है, उनकी गुहार है। तो ये आपने देखा, आपका आवाज कल ट्विटर पे सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी साथियों ने एकजुटता दिखाई, तो ये हुआ। अब कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई मैंने सभी बच्चों को समझाने का प्रयास किया कि भाई कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कौन सा नहीं। ठीक है, अब बच्चे मानते नहीं है। मैं हरियाणा के बच्चे से इस पर्सन का मतलब पूछना चाहता हूँ, वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप, मुझे उम्मीद है वीडियो देखोगे। एक बार देखो भाई इसको। ये आपका दैनिक सवेरा को बलदेव राज महाजन साहब ने इंटरव्यू दिया था। ठीक है, मैं सच बताई, लेकिन वही बात है, कुछ मूर्ख लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, दिमाग सड़ रहा है कुछ लोगों का। कुछ को बातें समझ में नहीं आती। आ जाएंगी, धीरे धीरे आ जाएंगी। थोड़े दिन में आया करे तारे आवे आवे को नहीं तावे। तो 4 अगस्त में भी सरकार ने जिताओ थे, 5 अगस्त में भी जिताओ थे, 19 दिसंबर में भी सरकार ने जिता रहे थे कई जने। तो फिर 31 मई में जब फैसला आया, जब इनके होश पलट गए, तो ये थोड़े दिन में आ गया। मैंने समझाया भाईचारे के हिसाब से, इनका समझ में कौन नहीं आती। यानी अगर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लग गई तो ठीक। क्या पूछा जा रहा है इंटरव्यू में बलदेव राज महाजन से कि भाई हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग गई तो ठीक है, अन्यथा हाईकोर्ट के फैसले अनुसार भर्ती पूरी कर लेंगे, ये प्रश्न पूछा। इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है और वो आपके लिए जानना उससे भी बड़ा दिलचस्प है। अगर सुप्रीम कोर्ट से पहली सुनवाई पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग जाती है तो ग्रुप सी और डी के जो बकाया पदों का रिजल्ट रहता है, उनका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। जो कि मैंने कल वीडियो में बताया। इनकी मंशा है 5 नंबर जोड़ के डी ग्रुप का रिजल्ट देना। ठीक है, और 2.5 नंबर आपके जोड़ के आपका सी ग्रुप की जितनी पोस्टों के रिजर्व रिजल्ट है वो बचे, वो देना। इनकी मंशा ये है, ये कोर्ट से स्टे लेना चाहते हैं। आगे इनसे पूछा, अगर रोक नहीं लगती है तो, अगर रोक नहीं लगी 1% मान लो, वैसे तो 99% हाईकोर्ट के फैसले पे को रोक नहीं लगती है, फिर भी चलो 1% सरकार की मान ली और 99% ये मान ली कि भाई नहीं लगती है। तो फिर इन्होंने कहा कि अगर रोक नहीं लगती है तो हाईकोर्ट के फैसले को लागू करते हुए
सी और डी के बकाया पता का जल्द घोषित किया जाएगा, शेष भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी ये कह रहे हैं भाई इनका सुप्रीमो कोर्ट में अगर अपील खारिज होगी तो जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उसको मान लिया जाएगा, और वो हाईकोर्ट का फैसला है 20 ग्रुप के पेपर लेना। तो खुद बलदेव राज महाजन जी आपके कह चुके हैं अगर हमारी अपील खारिज होगी तो हम दोबारा से आपके पेपर लेंगे 20 ग्रुप के। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है हाईकोर्ट के फैसले को मानेंगे। हाईकोर्ट का फैसले का मानने का मतलब है 20 ग्रुप के दोबारा पेपर लेना। तो ये बहुत बड़ी मतलब मैं बात आपको बताने की समझाने की मैं कल भी प्रयास किया परसों भी, लेकिन आप समझते नहीं हो। कुछ का कीड़ा कुड़क रहा है, कीड़ा कुड़क रहा है, कुछ का है बैठेगा कीड़ा, उसने जड़ तक कलेश काटना काम सरकार करेगी। तो यह बात मैंने बहुत अच्छा तरीका से समझाई, लेकिन तारे समझ में को नहीं आई। 1% भी अगर अपील खारिज होती है, जो कि होगी, तो आपके 20 ग्रुप के आपके क्या होंगे, दोबारा से एग्जाम होंगे, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। समझाया मैंने, को नहीं आई समझ में, ठीक है ना आने दो। चलो जी अब सुप्रीमो कोर्ट चलेंगे, मैं भी अब तैयार हूँ, चलना चाहिए सुप्रीमो कोर्ट। कति जमा कलेश जड़ता मिटाना है, हम भी सपोर्ट करते हैं। हरियाणा सेंट्रल सरकार के फैसले सपोर्ट करता है। मन ने सच्चाई मेरा चाल की सरकार क्यों सुप्रीमो कोर्ट जाना चाहे, मेरा तो आगे समझ में। और मैं बिल्कुल खुले दिल से सुप्रीमो कोर्ट के सरकार के फैसले के मतलब खुली बाहों से स्वीकार करता हूं। और अब मैं लगातार ये मांग उठाऊंगा कि सरकार को सुप्रीमो कोर्ट जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। वो तो कति नाश हो रहा है, वो भी पहली बात तो ये किसी की मानते को नहीं, और किमें नाश हो रहा है कि बड़का का जून का चीज समझ में को नहीं आती। ठीक है, भाईचारे में समझाने का प्रयास किया, मेरा तो नहीं था 20 ग्रुप बचेंगे, बचाने हैं बचाने हैं। और बेस्ट तरीका मैंने बताया हरियाणा में 20 ग्रुप बचाने का, जिसको आपके एडवोकेट्स ने भी माना। ठीक है ना, 20 ग्रुप का मैंने सबसे बेस्ट तरीका बताया था कैसे बचाया जा सकता। पहले जो 2.5 नंबर जोड़े हुए हैं, आपके जो नौकरी पे लगे हुए अध्यापक हैं, उन्होंने कल एक वीडियो बनाई, उसके बाद मेरे पास उनकी वीडियो शेयर की गई, उन्होंने भी यही बात बोली जो मैंने बोली थी, सेम टू सेम। तो भाई पहले तो 2.5 नंबर जो जिन ग्रुप में दिए हुए, लगभग 9 ग्रुप ऐसे बताए जा रहे हैं जिनमें 2.5 नंबर जोड़े, तो उनका रिजल्ट ठीक करना। उसके बाद 100 में से तो जो लिस्ट है वो आपकी बनाई हुई है, 95 में से 5 नंबर हटा के प्री की लिस्ट बनाना। ये लिस्ट दोनों सेम बनेंगी, जो यहाँ बैठे थे वही यहाँ बैठेंगे, लेकिन ये माननीय उच्च न्यायालय के जो जज उनको समझाना तो पड़ेगा। अलग से 20 ग्रुप का एफिडेविट बनाना, और अलग से एफिडेविट कब बनेगा, जब इन 20 ग्रुप को आपका बाकी जो एलपी है उससे तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इन 20 ग्रुप का अलग से एफिडेविट बनाना, और ये सारी बातें जज साहब को उस एफिडेविट में समझाना। फिर रिव्यू पिटीशन में हाईकोर्ट में जज साहब को जाके समझाना, जज साहब मान जाते हैं आपके, कोई भी 1% भी दिक्कत नहीं थी, 1% रत्ती भर भी दिक्कत नहीं थी। ये सबसे बेस्ट तरीका था, लेकिन कई का कुड़क थी, सुप्रीमो कोर्ट जाना, सुप्रीमो कोर्ट दाना है, तो सुप्रीमो कोर्ट दाना है। तो भाई हम अब सभी के फैसले का सम्मान करते हैं, और हम खुले दिल से कह रहे हैं सरकार को कि सुप्रीमो कोर्ट जाए, हम आपके साथ है, हरियाणा सरकार के हम साथ हैं, और सुप्रीमो कोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। सुप्रीमो कोर्ट में सरकार को लड़ाई लड़नी चाहिए, मजा आएगा, कतई कलेश जड़ से कटेगा। और जब जड़ से कलेश कटेगा तो ये सारा यूट्यूब और यूट्यूब सब बंद हो जाएगा। तो जड़ से कलेश काटने के लिए सुप्रीमो कोर्ट जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो हरियाणा के बच्चा ने क्या मिलेगा, हरियाणा के बच्चा ने नु है पिछले 4.5 साल से बाट देखे हैं, 2 महीने और बाट देख लेंगे, 2 महीने तो रहेगा, जुलाई या अगस्त, उसके बाद तो चुनाव होने हैं, 2 महीने और काट देंगे, उसके बाद भर्ती हो जाएंगे 2-3 महीने बाद। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। हम 20 ग्रुप के साथी जो मेरे को कह रहे थे कि भाई आप सुप्रीमो कोर्ट का विरोध करते हो, ना भाई मैं तो सुप्रीमो कोर्ट का खुले दिल से स्वागत करता हूँ। सुप्रीमो कोर्ट सरकार को जाना चाहिए, और अच्छे तरीके से अच्छी पैरवी करनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से, मजा आएगा। और बलदेव राज महाजन जी सुप्रीमो कोर्ट क्यों जाना चाहते हैं वो भी मुझे समझ में आ गया, और मैं बलदेव राज महाजन जी का सम्मान करते हुए उनकी बात से सहमत होता हूं कि उनको सुप्रीमो कोर्ट जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ हरियाणा में है ना जड़ बुद्धि पैदा हो रहे हैं, उनको भाईचारे में अच्छी बात समझाया जाए, उन्हें उनका उल्टी लागे है, उसमें चुगनी मरोड़े लड़ने लग जाए, उनके मरोड़े लगने लग जाए। तो अब हम जैसा वो चाहेंगे वैसा ही कहेंगे। अब हरियाणा के सभी बच्चे 20 ग्रुप के चाहते हैं सुप्रीमो कोर्ट जाया जाए, तो भैया हम उनकी बात का सम्मान करेंगे, हम कैसे उनकी बात को नकार सकते हैं, है ना। तो हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट है, अब कोई बैक स्टेप नहीं लिया जाए, अब सुप्रीमो कोर्ट में 200% जाया जाए। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से मैं हिदायत दे रहा हूं, अगर उनको समझ में नहीं आ रही, 90 विधानसभा सीटें हैं, 11 लाख बच्चों ने आपका सीटी दिया था, जिसमें से आप 3,60,000 ने क्वालिफाई किया, और 60,000 को पेपर में बैठाओगे तो 10 लाख बच्चे तो सीधे ही हो गए। उसके बाद नए +2 पास बच्चे 5 से 6 लाख,
16 लाख बच्चों के आपके 80 लाख परिवार वालों को अगर आप पेपर में और फॉर्म भरने का मौका नहीं दोगे तो वो आपको वोट कैसे देंगे विधानसभा में? आप इस बात को सोच लो, आप इस बात को जरा सा सोच के चलो। आप नए बच्चों के फॉर्म ही नहीं भरवाओगे, 5-6 लाख बच्चों के, उनके साथ कम से कम 20-25 लाख परिवार वाले जुड़े हुए हैं, तो वो कैसे बैठेंगे 4.5 साल में? इन 5-6 लाख बच्चों के आप फॉर्म तक नहीं भरवाओगे। इससे बड़ी मतलब दुखद बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी विडंबना की बात हरियाणा के बच्चे के लिए क्या हो सकती है? ठीक है। और इसका समाधान भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी यही है, 39 ग्रुप में सभी बच्चों को जो मौका जो बचे हुए हैं, 10,000 नई भर्ती ओपन में और हरियाणा पुलिस को ओपन में कर दो। नए बच्चे भी मान जाएंगे, पुराने वाले बच्चे भी खुश, दोनों बच्चे खुश, विधानसभा में आपको बेनिफिट। अगर आपने ये काम नहीं किया तो 80 लाख वोट सीधा सीधा कांग्रेस को फायदा होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता वहां जाने को। फिर भी तारे भाई समझ में ना आवे, बुद्धि भ्रष्ट होगी तो देखो कुछ भी हो सके। इलाज एक ही है, ऊंचा कूद लो नीचा कूद लो, नूना टक्कर मार लो नूना टक्कर मार लो। सीटी क्वालिफाई एकमात्र समाधान है। आज सीटी क्वालिफाई हो जाता ना तो ये इतने एडवोकेट खड़े होंगे हरियाणा में, ना ये इतने ग्रुप खड़े होंगे हरियाणा में। ठीक है, तो सीटी क्वालिफाई एकमात्र समाधान है, सारी समस्याओं का निदान सीटी क्वालिफाई है। इसमें सारे बच्चे बैठ जाएंगे, किसी का कोई कलेजा में दिक्कत को नहीं रहेगी। फिर भी किसी का कूड़ा कराओगी तो भाई वह तो पीटे पीटे लिखड़ेगी भी, छीते लिखड़ा करेगी वह तो। ठीक है, तो उसका इलाज सरकार करेगी। अगर सीटी क्वालिफाई होने के बाद फिर भी किसी का गहरी समस्या रहा है तो भाई उसकी जो कब्जे मिटाने का काम है वो तो फिर सरकार किया जाएगा। सरकार के पास इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है, चुनाव भी है और हरियाणा के बच्चों का भला भी हो जाएगा। सीटी क्वालिफाई कीजिए, यही एकमात्र ऑप्शन है। सभी बच्चों को मौका मिले, सामाजिक आधार पे, नैतिक आधार पे, आर्थिक आधार पे। ठीक है, आप नहीं समझते तो भाई देखो 2 महीने और ये तो दुख काट लेंगे, उसके बाद जड़ तक लेस ये तारा भी काटना काम करेंगे विधानसभा में अगर सीटी क्वालिफाई नहीं हुआ तो। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। 20 ग्रुप के भाई जो चाहते थे सुप्रीम कोर्ट जाए उनके पक्ष में ये वीडियो बना दी है। बिल्कुल सरकार को जाना चाहिए। धन्यवाद आपका। जय हरियाणा, जय भारत।